गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और मॉर्निंग के ना 5:15 हो चुके हैं। और जस्ट जस्ट तो क्या, मुझे उठे हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है। मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। एक्चुअली क्या है कि रात में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है शाम के टाइम में। और हवा बहुत मतलब हवा क्या चल थी, मतलब आंधी आ गई थी एकदम से रात में। उसके बाद फिर गर्मी सी हो गई थी। शाम को गर्मी थी, फिर आधी रात के बाद मौसम चेंज हो गया था। हवा पानी लगा कि बरसात हो जाएगी, लेकिन बरसात नहीं हुई। बस आंधी जो है वैसे आई, तेज हवा आई थी। उसके बाद फिर से मौसम ऐसे ही हो गया था नॉर्मल। और अभी जब हम लोग सोते थे, यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह जो काटने के लिए मैंने पानी में रख दिया, फ्रिज में से लेकर आई थी। यहाँ पे दाल, वो भी मुझे बनाना है। यहाँ पे चावल मैंने बिठा दिया है बनने के लिए। और अभी जा रही हूँ मुझे क्या बेटा, चाय बनाऊँगी। देखिए दूध, ये सब मैं फ्रिज में से निकाल के लाई थी। अभी मैं वॉशरूम गई और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं वॉशरूम, पानी वानी भर के गए हैं वो ऊपर बाल्टी में खाना बनाने के लिए। तो मैंने चावल बिठा दिया है और अब जा चाय बनानी। उसके बाद जो है दाल वो चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और सब्ज़ी जो है मेरे हस्बैंड काट देंगे, तो मैं आटा लगाऊँगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और गाइस सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसमें ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही एक साथ बनाना होता है, और वो भी लगभग 7 बजे से पहले-पहले। जहाँ तक हो सके 7 बजे तक बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे देवर जी सब लोग शॉप पे जाते हैं, तो वो लोग जल्दी जाते हैं। तो वो लोग लंच भी ले जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट भी करके जाते हैं, और लगभग 7 सवा 7 बजे तक वो लोग जाते ही हैं। तो इसीलिए ना बहुत मतलब भागा-दौड़ी सी हो जाती है। और खाना वगैरह भी ये होता है कि कई तरीके का जो वैरायटी बोल सकते हो आप लोग, कई तरीके की वैरायटी बन जाती है मॉर्निंग में, क्योंकि फिर लंच भी ले जाना होता है। तो कुछ अच्छा बनाओ, तो मतलब होता है ना कि मतलब पूरे दिन भूखे रहो, फिर लंच के टाइम में कुछ अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए कई तरीके की वैरायटी हमारे यहाँ बन जाती है। और अभी देखिए यहाँ पे जो है चाय वगैरह वो मैं बना रही हूँ। तो गैस वैसे भी मैं सबसे पहले चाय ही बनाती हूँ, ताकि सब लोग हैं चाय वगैरह पी लें। उसके बाद जब सब लोग नहा लेते हैं, तो वो लोग नहा के अपना ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। फिर मैं सबका टिफ़िन कर देती हूँ, और टिफ़िन करने के बाद सब लोग अपना लंच जो होता है वो लेके जाते हैं। और इस टाइम तो वैसे भी मैं अकेली हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरी जो जेठानी जी है वो अभी मायके गई हुई हैं, तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और ये मेरे पापा जी जिन्हें मैं चाय दे रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मम्मी जी को मैंने चाय दे दी थी। यहाँ पे मेरे पापा जी हैं, जो ससुर जी वो सब्ज़ी कट कर रहे थे। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड जो है सब्ज़ी वगैरह कट कर देते हैं, या फिर मेरे ससुर जी कर देते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जब तक मैं अदर काम करती हूँ, तब तक वो लोग सब्ज़ी वगैरह काट के मुझे दे देते हैं। और काम इतना हो जाता है गाइज कि मतलब टाइम निकालना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो सुबह के टाइम मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेरे तो दिमाग में ये था कि बस फटाफट मैं बना दूँ, 7 बजे तक बना दूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड की शॉप पे से फ़ोन आ जाता है कि गाड़ी आई हुई है, बनानी है, तो वो चले जाते हैं। तो फिर वही मैं सोचती हूँ कि अगर वो खाली पेट चले जाएँगे, पता नहीं कितनी देर का काम होगा, और फिर वो खाली पेट काम करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है मैकेनिक का काम कैसा होता है कि अब करने लग जाओ तो करना कभी-कभी 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि ना 7 बजे तक मैं खाना एकदम प्रिपेयर कर दूँ, ताकि वो अगर किसी का भी फ़ोन अर्जेंट में आ जाए, मेरे देवर का चाहे मेरे जेठ जी का, तो वो लोग अपना जो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह वो करके जा सकें। तो इसीलिए इतने टाइम में तो मैं अपने बेबी को भी अपने से दूर रखती हूँ। जब मैं उठती हूँ 4:30 बजे के लगभग आस-पास मैं उठ जाती हूँ, तब से लेके और कम से कम 8 साढ़े 8 बजे तक मैं अपने बेबी को भी अपने पास नहीं रखती हूँ। उसको भेज देती हूँ, मैं कहती हूँ ले जाओ इसे घुमा लाओ बाहर, क्योंकि वो पास में रहता है तो मुझे काम नहीं करने देता है। क्योंकि वो फीडिंग के लिए बोलता है, बार-बार बोलता है कि मुझे मिल्क फीड कराओ। तो उस दिक्कत होती है, और उस टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। अभी मैं वैसे भी अकेली हो गई हूँ, जेठानी जी रहती हैं तो वो थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देती हैं। तो अभी इस टाइम तो पूरा बर्डन ही मेरे पे आ गया है, तो इसीलिए। और अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो जा चुके हैं, तो जितने भी बर्तन थे मैंने सोचा कि अब जो है वॉश वगैरह कर दूँ। और गाय धूप तो इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और हमारा तो किचन भी छत पे आप लोगों को पता ही है, तो जहाँ मैं बर्तन धो रही हूँ सीधी धूप आ रही है, और बहुत ज़्यादा धूप लगती है। धूप लगने से क्या होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है। तो इसी वजह से, इन्हीं सभी वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना मतलब मॉर्निंग में जितने ठंडे-ठंडे में मैं अपना काम ख़त्म कर सकूँ, उतना अच्छा है। और जैसे मेरे को फ़ीवर वगैरह भी रहता है, मेडिसिन वगैरह भी चल ही रही है मेरी, तो इसी वजह से मैं अपना सारा काम जल्दी उठती हूँ और जल्दी ही ख़त्म कर लेती हूँ। और अच्छा भी है, मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो काम जल्दी-जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, वरना फिर वही 10-11 बज जाएगी, क्या फ़ायदा। तो वही मैं जो है अभी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ये सारे बर्तन वगैरह जो मैं वॉश करती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग रह जाएगी बस। और
बाबू को नहलाना वगैरह रह जाएगा। तो अभी मैं बर्तन जो वॉश कर रही हूँ। और गाइस मुझे ना धूप में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं धूप में काम करना पसंद ही नहीं करती। मुझे मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरे को जी घबराने लगता है, मेरा सिर दर्द होता है, उल्टी आने लग जाती है। तो इसी वजह से मैं ठंडे ठंडे में सारा जो भी काम है अपना वो ख़त्म कर देती हूँ। गाइस 10:30 का टाइम हो चुका है और जो भी मेरा काम था सब मैंने कर दिया, एकदम फिनिश हो गया मेरा काम। ऐसा कोई काम बाकी नहीं है। और अब बस ये सब बाकी है खाना। इसमें ये देखिए बनाना है, ये मिल्क जिसमें मैंने प्रोटीन डाल रखा है। और गाइस एक ही मैंने खजूर ले लिया है, ये थोड़े से चने हैं और यहाँ पे 2 बादाम और ये पिस्ता है। यही अभी मैं जो है भी लूँगी, खाऊँगी। और और क्या बताऊँ गाइस, बाकी सब तो ठीक ही है। मेरी जेठानी जी गई हुई हैं अपने मम्मी के यहाँ गई हैं, अपने मायके गई हैं। बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है तो बच्चों की छुट्टियों में वो गई हैं वहाँ पे घूमने के लिए। और मम्मी जी कह रही थी कि कह रही है कि मैं 2 महीने रह के आऊँगी। बाकी देखते हैं कब आती है वो, छुट्टियाँ तो 1 ही महीने की है। पता नहीं क्यों जब मैं जाती हूँ मायके तो उनको दुख लगता है, वो हमेशा पीछे से जगह लड़ाई करती हैं, फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ करती हैं और फिर मेरी मम्मी की सासू माँ उन लोग के साथ झगड़ा करती हैं। और बट मुझे मैं जा वो जाती तो मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं कहती क्योंकि सबका मायके सबका होता है, सबका जाने का होता है कि नहीं मेरी मम्मी के पास जाने का। पर पता नहीं कि जब मैं जाती हूँ ना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख लगता है। अब अभी मैं गई थी वह पिछली मेरी भतीजी की उस पर बर्थडे पे गई थी मैं। तो मैंने आपको भी ब्लॉग भी डाला था, दिखाया था मैंने। तो हालाँकि मैं शाम को सारा काम जो खाना वाना होता है वो मैं बना के गई थी। मैंने कहा अगर मैं रात में आ जाती तो ठीक, और नहीं तो फिर मॉर्निंग में आ जाएँगे हम लोग। बट क्या होता है ना कि मैं वहाँ पहुँची 9 सवा 9 बजे थी। तो फिर इसी वजह से मम्मी ने बोला नहीं रात को नहीं जाना, क्योंकि विलेज का एरिया है ना। तो बोली नहीं नहीं जाना है, बच्चा भी साथ में। तो घर वालों ने मना कर दिया था, तो हम लोग नहीं आए थे। और आप लोग भी समझ सकते हैं कि 9 बजे पहुँचे हैं तो कम से कम 2 घंटा तो लगेगा, यानी कि 11 बज जाते। तो 11 बजे आना कुछ ठीक नहीं होता है, सुनसान एरिया पड़ जाता है। तो नहीं हमें गया मतलब मॉर्निंग में हम सोचते हैं कि जितना जल्दी निकल जाए वहाँ से, बट फिर भी अब मायके गए तो घर वाले तो खिला पिला के जो है भेजेंगे, तो जल्दी तो भेजेंगे नहीं, कोई भी है। तो नहीं आ पाते। बट मैं बना के गई थी खाना। बट फिर भी इन्होंने क्या किया कि अपने हस्बैंड यानी मेरे जेठ जी से झगड़ा किया था उन्होंने। और जब वो मैं मॉर्निंग में आई थी तो वो मॉर्निंग में भी झगड़ा करी थी, वो लड़ाई झगड़ा करी थी। उनका कहना होता है कि ये बार बार मायके क्यों जाती है। तो गाइस अगर कोई काम पड़ेगा तो मैं जाती हूँ ठीक है, लेकिन मैं एक रात के लिए, 1 दिन के 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ। बट उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है। और काम पड़ेगा तो जाएँगे ही। मेरी मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है इसलिए मैं चली जाती हूँ। फिर मेरे घर में मेरी दीदी का बर्थडे था, उससे पहले मेरे कज़िन का बर्थडे था। कोई बुलाएगा तो जाना ही चाहिए। और एक ही दिन के लिए तो मैं जाती हूँ, फिर भी वो नाराज़ हो जाती हैं। वो मेरे जेठ जी से बहुत मतलब तरह-तरह कहती थी कि वो रोज़-रोज़ चली जाती है, मुझे कभी जाने का मौका नहीं देता, वो तो हमेशा आती जाती रहती है। तो गाइस मैंने तो रोका नहीं, मैं तो कहती हूँ अगर काम है किसी को तो जा सकता है। मुझे कोई दुःख या दर्द नहीं होता है, सबका होता है अपना परिवार। ये तो है नहीं कि शादी के बाद जो मायका है वो छूट जाता है किसी का, बट वो नहीं समझती हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि चलो हम 2 हैं घर में अभी, तो अच्छी बात है। कभी वो चली जाए अपने मायके तो कभी मैं चली जाऊँ, चल जो 5 10 दिन 15 दिन रहने हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं मेरा काम पड़े तो मैं भी जाऊँ। लेकिन पता नहीं क्यों उनको जो है उनको अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा लड़ती झगड़ती हैं मायके जाने के लिए मेरे। पता नहीं क्यों बोलती रहती है, क्यों बोलती जाती है। मायके नहीं, मैं अगर मार्केट चली जाती हूँ ना उसके लिए भी वो बोलती हैं कि मतलब जो इसके हस्बैंड उसको बार-बार लेके जाते हैं। तो मैंने तो मना नहीं किया है, आप भैया को बोलो अगर वो ले जाते हैं, आपको काम है तो जाएँ ले जाएँ। और वो भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाती हैं, जो काम पड़ता है तो वो भी जाती है। बट मैं कभी नहीं बोलती कि क्यों मार्केट गई, इतना टाइम क्यों लगा। और वो टाइम भी देखती हूँ कि इतने बजे गए, इतने बजे आए, क्यों इतनी देर क्या किया उन्होंने मार्केट में। तो यही सब करती रहती हैं वो, झगड़ा लड़ाई मतलब करती रहती हैं, कुछ ना कुछ बात का पतंगा बनाती रहती हैं। तो मैं क्या बताऊँ। बट ठीक है अभी शांति है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पीछे अच्छा है, कुछ कुछ मुझे पसंद भी नहीं होता। मैं जस्ट सब कुछ करके दे देती हूँ, फिर भी लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ वो मुझे पसंद नहीं आता है। गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि अंदर जो है वो लाइट चली गई थी। विलेज एरिया तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है, बहुत ही ज़्यादा। लाइट कम आती, कटती बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचा चलो यहाँ बैठ के और अपना जो ब्लॉग है उसे एंड करूँगी। तो वही गाइस मैं कह रही थी कि सब कुछ करने के बाद भी घर में किच-किच, पिच-पिच रहती है। अगर मैं कहीं घूमने चली जाती हूँ उसके लिए मतलब घूमने क्या मम्मी के चली जाती हूँ उसके लिए झगड़ा लड़ाई हो जाता है।
और अगर कोई काम से मार्केट जाऊँगी तो उसके लिए भी हो जाता है कि गई हुई हैं। आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सारी बातें आप लोगों को शेयर करी, जब भी गई हूँ, जब भी झगड़ा होता रहा। यहाँ तक कि मैं मेडिसिन लेने जाती हूँ डॉक्टर के पास, तब भी होता है। इनका मानना है कि कहीं मत जाए, बस घर में रहे और घर में ही सब कुछ, मतलब इसको मार्केट का सामान भी घर में आए। अगर डॉक्टर है, हमारे विलेज में आ जाते हैं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। घर अगर छोटी-मोटी बीमारी हो तो डॉक्टर घर आ जाते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि बस डॉक्टर घर आके इसका इलाज करके जाए, जो भी है मेडिसिन दे के जाए, ये डॉक्टर के पास ना जाए। बट मेरे हस्बैंड क्या है, वो मुझे जो यहाँ से सिटी टाइप में जो एरिया पड़ता है वहाँ के डॉक्टर से ही दवाई दिलाते हैं। वो यहाँ के मतलब डॉक्टर से दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर उतनी दवाइयाँ सूट नहीं करती है मेरे को। हल्का फुल्का होता है बीमारी तो कोई बात नहीं, तब तो डॉक्टर आ जाते हैं घर। लेकिन अगर ज़्यादा फीवर वगैरह नहीं मतलब जा रहा होता है, हमेशा रहता है, तो उसका वो वहाँ जाके इलाज करवाते हैं, जो सिटी टाइप में हमारा एरिया है, वहाँ पे डॉक्टर दिखाते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी जेठानी जी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बात है वही मैं दिखा रही हूँ। अगर वो ठीक से रहती तो मैं अपने ब्लॉग में उनके ऐसे गुणगान नहीं करती, दूसरे तरीके से करती। बट ठीक है, आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ गाइस मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। तो ओके, बाय बाय।